नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का सर्वे जारी होने के बाद अब महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर भी सबसे बड़ा सर्वे सामने आ चुका है। अगले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को सीटें कितनी मिलेगी तो इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, आज जो वो महाराष्ट्र की 48 सीटों का जो सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है, इस सर्वे में बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े नजर आ रहे हैं। नेताओं की नींद उड़ती नजर आ रही है। 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो अब एनडीए के अंदर बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़े थे। जब बीजेपी ने 23 सीटें हासिल की थी, शिवसेना ने 18 सीटें हासिल की थी। वही दोस्तों, एनडीए महागठबंधन में कांग्रेस ने 4 सीटें हासिल की थी, एनसीपी ने 0 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें गई थी। जो पिछली बार के चुनाव में वो विपक्ष पार्टी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन इस बार क्या शिवसेना के एनडीए महागठबंधन में शामिल होने के बाद क्या बीजेपी पार्टी को झटका लगेगा? जब बीजेपी है वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, जब बीजेपी पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो 23 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा तो 18 सीटों पर बहुमत पाया था। जब 2018 के अंदर बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़े थे तो 25 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, उसी के साथ शिवसेना वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद जिस प्रकार से जो आंकड़े नजर आए थे वो बेहद ही चौंकाने वाले नजर आए थे। अब चुनाव से पहले विपक्ष पार्टी को जो बड़ा झटका लगा है वो अजीत पवार और सिद्धे गुट का नजर आ रहा है। क्या इससे आने वाले चुनाव में प्रभाव नजर आएगा? महाराष्ट्र के अंदर अगले चुनाव में बीजेपी पार्टी के एनडीए महागठबंधन में वो भाजपा और सिद्धे गुट की शिवसेना पार्टी, अजीत पवार एनसीपी पार्टी है वो इस बार एनडीए में चुनाव लड़ेगी और विपक्ष पार्टी यानी कि एनडीए पार्टी, इंडिया पार्टी के अंदर शिवसेना चुनाव लड़ेगी, एनसीपी शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ने वाली है। इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी विपक्ष पार्टी के साथ है और इस बार क्या उद्धव ठाकरे वो जो पिछली बार बीजेपी में बहुमत पाया था, क्या इस बार भी बहुमत पाने वाले? इस बार इंडिया पार्टी ने वो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ने को लेकर अपना प्लान तैयार कर दिया है। उद्धव ठाकरे वो 48 सीटों में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। एनसीपी पार्टी की शरद पवार की पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वही कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे कम सीटों पर इस बार कांग्रेस लड़ेगी और उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। क्या इस बार उद्धव ठाकरे का पिछली बार की तरह इस बार भी जादू चलने वाला है या फिर इस बार विपक्ष पार्टी को सबसे बड़ा झटका बीजेपी पार्टी देने वाली है? क्योंकि इस बार पूरी तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले आए हैं। क्योंकि जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं, इस 48 लोकसभा सीटों में से कई सीटों पर बीजेपी का नुकसान होता नजर आ रहा है तो कई सीटों पर इस बार एनडीए महागठबंधन का नुकसान होता नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं आज महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सर्वे, साथ ही साथ विधानसभा की कुल 288 सीटों का भी सर्वे सामने आया है। वो भी सर्वे आपके बीच रखने वाले हैं। आप दोस्तों हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं इस बार महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कुल 48 लोकसभा सीटें और 48 लोकसभा सीटों में क्या आंकड़े रहने वाले हैं, चलिए जानते हैं आज महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा की कुल 288 सीटों का सर्वे। वही दोस्तों, पहली सीट हमारे साथ नासिक आ चुकी है। विधानसभा की यहाँ कुल 15 सीटें हैं। तो यहाँ पर सर्वे किया, सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें, एनडीए महागठबंधन के खाते में 9 सीटें मिलने का अनुमान है। नासिक की कुल 15 सीटों में नंदुरबार के अंदर भी सर्वे सामने आया, जब 4 सीटों के अंदर इस बार बीजेपी 1 सीट पर रह सकती है, एनडीए महागठबंधन 3 सीटों पर रह सकता है। इस बार अजीत पवार के जाने से कोई प्रभाव नहीं सर्वे के माध्यम से देखने को मिल रहा है, यानी कि नुकसान बीजेपी को होता नजर आ रहा है। सांगली में बात करें, यहाँ कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें है, वहीं एनडीए महागठबंधन के खाते में 4 सीटें मिलने का अनुमान है। सांगली के अंदर कुल 8 सीटों के सर्वे आंकड़ों के अनुसार जो रुझान देखने को मिल रही है। मुंबई में बात करें, मुंबई में कुल 26 लोकसभा सीटें और 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 9 सीटें, एनडीए महागठबंधन के खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान इस बार मुंबई की कुल 26 सीटों के अंदर होने वाले चुनावी सर्वे आंकड़ों के अनुसार। नागपुर में बात करें, नागपुर में कुल 12 सीटें हैं और जो नागपुर का सर्वे सामने आया है, इस सर्वे के अनुसार बीजेपी को 4 सीटें जा सकती है। वही दोस्तों, एनडीए महागठबंधन को यहाँ 8 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार इन राज्यों में वो सीधे तौर पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। अहमदनगर की बात करें, यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की पार्टी को 5 सीटें,
शिवसेना को 2 सीटें और इसके साथ ही एनसीपी के खाते में 3 सीटें, 2 सीटें है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। रायगढ़ में बात करें यहाँ कुल 7 सीटें और रायगढ़ के अंदर भाजपा पार्टी 2 सीटों पर रह सकती है। उसी के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी 1 सीट पर, वही शरद पवार की पार्टी 2 सीटों पर, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के सर्वे में नासिक में बात करें, नासिक में कुल 15 सीटें हैं। 15 सीटों में से बीजेपी 6 सीटों पर रह सकती है। उसी के साथ शिवसेना 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर और एनसीपी 4 सीटों पर रह सकती है। बाकी पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। मुंबई में बात करें, मुंबई में कुल 26 सीटें हैं और 26 सीटों में से उद्धव ठाकरे की पार्टी को 4 सीटें जा सकती है। वही दोस्तों इस बार बीजेपी के साथ है वो 10 सीटें मिल सकती है। शिव एनसीपी के 7 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती है। सांगली में बात करें यहाँ कुल 8 सीटें और सांगली के अंदर 8 सीटों में इस बार बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। वही उद्धव ठाकरे की पार्टी को 2 सीटें, उसी के साथ है वो एनसीपी के खाते में जा सकती है 2 सीटें, 1 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इस बार के रुझान सर्वे में उस्मानाबाद की बात करें, उस्मानाबाद में कुल 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से 1 पर रह सकती है भाजपा पार्टी। वहीं यहाँ पर शिवसेना के खाते में 0 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। सर्वे में ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बड़े मजबूत पार्टी के नाम से भी उतर सकती है। नंदुरबार में बात करें, यहाँ कुल 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से बीजेपी गठबंधन 1 सीट पर, शिवसेना को 0 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वर्धा में बात करें, यहाँ कुल 4 सीटें और वर्धा में कुल 4 सीटों में से 1 पर रह सकती है भाजपा पार्टी, 2 सीटों पर शिवसेना। वही दोस्तों एनसीपी के खाते में 0 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। सर्वे रुझान में नागपुर में बात करें, यहाँ कुल 12 सीटें और नागपुर की कुल 12 सीटों में से यहाँ पर भाजपा को 5 सीटें, उसी के साथ शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें और उसके साथ ही इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान है दोस्तों नागपुर के सर्वे में। पुणे में बात करें, यहाँ पुणे में कुल 21 सीटें और जो सर्वे सामने आया है, सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 9 सीटें, उसी के साथ शिवसेना को 3 सीटें। वही दोस्तों एनसीपी के खाते में 7 सीटें और 2 सीटों पर नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी 0 सीटों पर रह सकती है। वाशी में बात करें, वाशी में कुल 3 सीटें और 3 सीटों में से 1 पर नजर आ रही है। इस बार भाजपा पार्टी और 1 सीट पर शिवसेना पार्टी और इसी के साथ 1 पर नजर आ रही है इस बार एनसीपी पार्टी। जो लगातार सर्वे आंकड़ों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी व शिवसेना में बड़ा नुकसान हो सकता है। नांदेड़ में बात करें, यहाँ कुल 9 सीटें और 9 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें, उसी के साथ शिवसेना को 1 सीट, वही कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। सिद्धुदुर्ग में बात करें, यहाँ कुल 3 सीटें और सिद्धुदुर्ग में 3 सीटों में से 1 पर नजर आ रही है भाजपा पार्टी। उसी के साथ एमबीए महागठबंधन में एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट। इस बार कांग्रेस के मुकाबले इस बार शिवसेना और एनसीपी पीछे रह सकती है, जो सर्वे आंकड़े सामने आ रही है। अकोला में भी सर्वे सामने आया, जहाँ अकोला की कुल 5 सीटों में रुझान आए हैं। उस रुझान के अनुसार 1 पर नजर आ रही है बीजेपी गठबंधन, शिवसेना को 1 सीट, वही दोस्तों एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है सर्वे के अनुसार। महाराष्ट्र के अंदर अगले लोकसभा चुनाव की कुल 48 सीटों को लेकर जो सर्वे सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी व शिवसेना के अंदर बड़ी ही टक्कर नजर आ सकती है, क्योंकि इस बार बीजेपी गठबंधन और एमबीए महागठबंधन में बड़ी टक्कर नजर आ रही है। क्योंकि जो पिछली बार शिवसेना ने बीजेपी को बहुमत दिया था, वो पूरा बहुमत इस बार है वो विपक्ष पार्टी के खेमे में जाते नजर आ रही है और इस बार चौंकाने वाले आंकड़े भी नजर आ रहे हैं। अगर आप भी महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं इस बार महाराष्ट्र के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी को जीत का बहुमत मिलेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।